हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टाइलो मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा कंटेंट अब आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। ये उस बेहतर कंटेंट की पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विद बेसिक कॉन्सेप्ट। ये भी बोला था मैंने कि बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड हैं। तो एलिमिनेशन मेथड को सबसे पहले सीखेंगे। हम यहाँ पर लिख दिया मैंने विलोपन विधि। इस विधि को सबसे पहले समझेंगे जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तब लाइक कर दीजिए और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतर कंटेंट होने वाला है। ये बहुत ही जल्दी इसी तरह से सारे सिलेबस को कवर करेंगे। सिलेबस को कवर करने के बाद बोर्ड एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आए हैं हर चैप्टर से चैप्टर वाइज कराएंगे, फिर उसके बाद अनसॉल्व सीरीज़ कराएंगे गाइस आपको, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल से, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से विलोपन विधि ये समझ लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को अभी यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से सॉल्व किया है। अब यहाँ पर विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। जैसे विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, इस विलोपन विधि को समझने के लिए यहाँ पर हम दो कोई इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे x + y = 4 एंड x - y = 2। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और हमको इन्हें विलोपन विधि से हल करना है यानी एलिमिनेशन मेथड से। विलोपन विधि का विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना, एलिमिनेट करना, गायब करना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर दो चर रैखिक समीकरण हैं, इनमें से किसी दोनों समीकरणों में से एक चर पद को हम खत्म कर देंगे, विलोप कर देंगे, ठीक है। जब एक चर पद खत्म हो जाएगा तब एक रह जाएगा, जब चर पद एक होगा तब उसका मान निकल जाएगा, वही मान दूसरी में रख देंगे, तब विलोपन विधि। इस विधि को बोलेंगे विलोपन विधि। कैसे हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम इस तरह से, जैसे उस प्रतिस्थापन विधि में नंबर 1 और नंबर 2 समीकरण को डालते थे, लेकिन यहाँ पर हमको रखना है ऊपर नीचे। क्या करना है, बिल्कुल जैसे जोड़ घटाव के सवाल में इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, इसी तरह से अचर पद के नीचे अचर पद, बराबर के नीचे बराबर, बाई के नीचे बाई, एक्स के नीचे एक्स। समझ रहा है गाइस, ठीक है। फिर क्या करेंगे, किस तरह से लाइन बना देंगे। लाइन क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमको एक चर पद गायब करना है। और गायब कब होगा, जैसे हमारे पास प्लस का 2 है, अब ये गायब कब होगा, जब हम इसमें माइनस का 2 ऐड कर दें। लीजिए माइनस को 2 ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, देखिए ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस का 2 होता तब क्या करते, इसमें प्लस का 2 ऐड कर देते तो ये प्लस हो जाता, ये माइनस तब भी 0, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दोनों समीकरणों में अगर किसी भी x में या y में या जो भी चर पद हैं उन दोनों में अगर एक जैसे चर पद, जैसे बाई दोनों यहाँ पर डिफरेंट साइन के हैं, दोनों में अलग अलग चिन्ह है, तब क्या होगा, ये जोड़ने पर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तब यहाँ पर नहीं घटाएंगे। अगर सारे पद यानी सारे चरपद, दोनों चरपद x बाई दूसरी समीकरण से और पहली समीकरण से दोनों प्लस के हैं या सब माइनस के हैं, तब हमको घटाना पड़ेगा, क्योंकि तब चिन्ह को बदलना पड़ेगा। यहाँ पर चिन्ह ऑलरेडी बदला हुआ है, प्लस है ये माइनस है, जोड़ने पर अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, जैसा कि अभी इधर बताया है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे इसके नीचे जोड़ने पर, यहाँ साइड में लिख देंगे इस तरह से जोड़ने पर यानी एडिंग, ठीक। तब क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये बाई और ये बाई कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये भी प्लस ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। फिर इसी तरह से जोड़ते आएंगे, चाहे आप यहाँ से जोड़ें चाहे आप यहाँ से जोड़ें। चलिए मैं यहाँ से जोड़ लेता हूँ, 4 और 2 6, फिर बराबर कर नीचे बराबर, ये तो कैंसिल हो गया और x 2x हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 3 6। देख रहे हैं आप यहाँ पर x का मान आ गया है 3, कितनी आसानी से निकल गया। ये प्रतिस्थापन से ज़्यादा आसान है। यहाँ पर देख रहे हैं कितनी आसानी से मान निकल रहे हैं। सब कुछ हमारे ऊपर है, चाहे जैसा चाहे वैसा कर लें। अब क्या करेंगे, y का मान के लिए यहाँ पर ये x बराबर 3, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में, तो यहाँ पर हम x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो x फिर y है, यहाँ पर लिख देंगे 3 बराबर 2, x बराबर ये उस साइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर x का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, ठीक है। 2 में रख दीजिए, चाहे 1 में
ये आपकी मर्जी है। यहाँ पर x लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 3, क्योंकि x का मान 3 माइनस वाई बराबर 2, यहाँ माइनस वाई बराबर 2 और 3 वहाँ जाएगा, हो जाएगा माइनस का, तो माइनस वाई बराबर -1। 3 में से 2 जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, इस तरह से y का मान 1 आया है। x प्लस वाई को जब जोड़ रहे थे किसके बराबर आ रहा था 4, x का मान 3, y का मान 1, 3 और 1 4 होते हैं। ये होती है विलोपन विधि। तो चलिए अब प्रश्नावली पर हम पहुँचते हैं। एक्सरसाइज का पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का हमारा ये है। प्रश्न नंबर 1, निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमको यहाँ पर दोनों मेथड से क्वेश्चंस को समीकरण युग्म को हल करना है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूटिंग मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों से हल करना है। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ठीक है, यानी दोनों में से कौन सी सफिशिएंट है, कौन सी ज़्यादा बेहतर है। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ पर हम डाल रहे हैं, पहले प्रश्न को हल करेंगे हल, नंबर 1 लिख दे रहे हैं, पहले का हल कर रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है हमारा, x प्लस y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर। विलोपन विधि से पहले हल करेंगे। ठीक है गाइस, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कि अभी बताया कि आप पहले 1 और 2 नंबर डाल करके इक्वेशंस को लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2 एक लाइन खींचते हैं। इसके बाद अब क्या करेंगे, अब किसी एक चर पद को यहाँ से एलिमिनेट करना है। कौन से चर को एलिमिनेट करेंगे? यहाँ पर देखिए अपोजिट साइन किन में है, y में, एक में y प्लस है, एक में y माइनस है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अपोजिट साइन मिल रहा है, जोड़ने में ज़्यादा आसानी होगी। x वाला पद जुड़ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3y है लेकिन यहाँ सिर्फ y है। क्या जब y में जब हम -3y करेंगे तब क्या कैंसिल हो जाएगा? नहीं, तब तो माइनस का 2y बच रहा है। तो बराबर यहाँ पर अगर 3y होगा तभी तो कैंसिल होगा, तभी तो होगा कैंसिल, लेकिन यहाँ पर y है। तो 3y कब होगा, जब हम इस समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। अगर सिर्फ y में 3 से गुणा कर रहे हैं तब क्वेश्चन गलत हो जाएगा भाई साहब। तब क्या करेंगे, पूरी समीकरण को 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा करके 3। इसका मतलब है कि इस समीकरण 1 में 3 से गुणा हो रही है, यानी समीकरण 1 में जितने भी पद हैं सब प्रत्येक पद में एवरी टर्म में 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। देखिए यहाँ तब जोड़ेंगे, यहाँ से हम जोड़ते हुए ला रहे हैं। ठीक है, 5, ये 5 नहीं है, अब 3 से मल्टीप्लाई पहले करना है। 3 पंजे 15 और 4 19 हो गया है। ठीक है, ये हो जाएगा 3y, इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ आ जाइए, यहाँ पर 3x और प्लस 2 कितना x आ जाएगा, 5x। x का मान निकालना है तो 19 आ जाएगा 5, ये मान हो गया हमारा x का। अब ये x का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे। x का मान समीकरण यहाँ पर, चलिए यहाँ पर जैसे एक में रख लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रख रहे हैं। तो समीकरण 1 ये रही हमारी, x प्लस y बराबर 5। ठीक है, तो समीकरण 3 x का मान देखिए यहाँ से निकल रहा है, x का मान है 19/5 प्लस y बराबर 5। y के मान के लिए हमको इसको इस साइड में लाना पड़ेगा, तब हो जाएगा माइनस का। इसको यहाँ पर 1 मान के तिरछी गुणा कर लेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 माइनस 19/5 कम 5, ये तो हल करना आप जानते ही होंगे। यहाँ पर 25 में से 19 कम कर देंगे तो रह जाएगा 6, तो y का मान 6/5 और x का मान 19/5। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं कि विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से। तो गाइस इससे पहले एक्सरसाइज 3.3 में जितने क्वेश्चंस थे हमने प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से सॉल्व किए हैं। आप वहां पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर नए हो वीडियो पर तो वीडियो वहां पर जाकर देख सकते हैं, इससे लास्ट ही वीडियो थी हमारी। ठीक है, तो वहां पर सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं, वरना यहाँ पर वीडियोज़। ठीक है, तो वहाँ से सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस वाले पर आते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2 हल, यानी नंबर 2 का हल करना है। यहाँ पर जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ, अगर इसी तरह से एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। आई होप मुझे
उम्मीद है और गारंटी भी है इस बात की। तो इस तरह से ये इक्वेशन फर्स्ट रही और ये इक्वेशन हम सेकेंड में लिखते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन की समीकरण को लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, वही एक तरीका है। यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको समीकरण 1 नाम रख देंगे। इसी तरह से 2x माइनस 2y बराबर 2। जोड़ घटाना के सवालों की तरह बिल्कुल ये सवाल होते हैं। जिस तरह से इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, तो हाँ अंक के नीचे अंक, y बराबर के नीचे बराबर, y के नीचे y, x के नीचे x, लाइन खींच देंगे। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि y में अपोजिट साइन है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कब कैंसिल होगा, कब खत्म होगा, जब यहाँ 4y होंगे, यहाँ 4y, 4 प्लस का 4 माइनस का 0 आएगा, खत्म हो जाएगा। तब यहाँ पर तो 2 है और 2 से 4 कब बनेगा, जब 2 दूना 4 करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दूना 4, यहाँ गुणा करेंगे, ठीक है। इस समीकरण में 2 से गुणा, यहाँ मल्टीप्लाई में 2 लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर देखिए 10 और यहाँ कितने जोड़ना है, 2 नहीं, 2 दूना 4, 10 4 14 बराबर, ये तो हो जाएगा कैंसिल, 2 दूनी 4 कैंसिल, ठीक है। यहाँ देखिए 3x और यहाँ कितना x है, 2 दूनी 4, 3 और 4 7 है, 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो x बराबर 2 है, x का मान यहाँ से 2 है। अब यही मान हमको उठा करके किसी एक समीकरण में रख देना है। तो x का मान जहाँ पर जिस समीकरण में जाओ वहाँ रख दो, x का मान समीकरण 2 में रखते हैं यहाँ पर, ठीक। x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 ये है, 2x माइनस 2y बराबर 2, 2 x का मान 2 है माइनस 2y बराबर 2, 2 दूना 4, 4 को हम यहाँ भेज देंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 4, 2 दूना 4, ठीक है। 2 सॉरी अभी कैंसिल करना है, माइनस 2y बराबर माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 3 माइनस कैंसिल, y का मान आ जाएगा, y का मान 1, ठीक है। इस तरह से ये सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। तो आई होप कि इसका थर्ड पार्ट आप अपने आप कर सकते हैं। थर्ड पार्ट कैसे करेंगे, थर्ड पार्ट की इक्वेशंस मैं यहाँ पर आसानी वाली लिख देता हूँ। यहाँ पर इक्वेशंस थोड़ा गड़बड़ दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए पहली इक्वेशन इस तरह से 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक। सेकेंड इक्वेशन 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो क्या करेंगे कि x y का टर्म इक्वल टू के एक साइड में, बाकी दूसरा साइड में। देखिए 3x माइनस 5 बराबर 4 को यहाँ भेज देंगे, तभी हो जाएगा 4 प्लस का। इसी तरह से 9x और 2y को यहाँ ले आएंगे, तब हो जाएगा माइनस का 7 को ही। सारी समीकरण जो हमें विलोपन विधि से हल करना है ऐसी रखी हुई है, यानी बराबर की एक साइड में, दाएं साइड में LHS साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में x y वाले पद रहेंगे और राइट साइड में अंक रहेंगे हमारे, ठीक है, कांस्टेंट टर्म रहेंगे। अब इसको आप बहुत आसानी के साथ हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे चिन्ह एक जैसे हैं। यहाँ प्लस है तो ये भी प्लस, ये माइनस है, तो यहाँ पर जोड़ने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर घटाना पड़ेगा। आप किसको खत्म करना चाह रहे हैं, जिससे यहाँ पर अगर x को खत्म करेंगे तब क्या करना पड़ेगा, इस वाली समीकरण में 3 से गुणा करना पड़ेगा भाई। यहाँ पर तभी 3 3 9 बनेगा और क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पर इस तरह से चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। ये तो हो जाएगा कैंसिल, इसमें गुणा करके इसके साथ जोड़ देंगे, इसमें गुणा करके इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक। तब तो उस y का मान निकल जाएगा। इसके बाद चौथा इसका खंड जो है ये कुछ टफ लग रहा है, तो चौथा खंड देखिएगा, चौथा खंड क्या है, x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर माइनस x माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 3, ठीक है। ये हमारा चौथा खंड। अभी तक हमने जो सॉल्व किए थे उसमें क्या था कि सिंपल इक्वेशन थी। यहाँ पर इक्वेशंस को पहले सिंपल फॉर्म में करेंगे। सिंपल फॉर्म में कैसे करेंगे, यहाँ पर अपॉन में नहीं आना चाहिए और यहाँ पर बटे में ये आ रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे कि x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर माइनस, यहाँ से 2 और 3 दोनों बात करना है, तो ऐसी संख्या से हम गुणा करेंगे जिससे ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो 2 और 3 से पूरी तरह से कटती हो। ऐसी संख्या क्या है, 6 है, तो यहाँ पर किससे गुणा करेंगे, 6 से। यहाँ पर बोल देंगे कि 6 से गुणा करने पर यहाँ लिख देंगे 6 गुणा x बटा 2
यहाँ +6 गुणा 2y/-3 बराबर -1 गुणा 6, 2 3 6, 3 गुना 6, आगे गुणा करके लिखेंगे 3x 2 दूनी 4y बराबर -5। ठीक, ये समीकरण आ जाएगी एक, ये समीकरण एक आ जाएगी। अब इसको हम हल करेंगे, जरा यहाँ पर देखेंगे क्या कर देंगे, क्या कर सकते हैं समीकरण से हम x - y/3 बराबर 3, यहाँ पर 3 आ रहा है सर, बटे में तो 3 से गुणा कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे, बटे वाली संख्या को गुणा करने के लिए जितने आती हो उससे गुणा कर देंगे। दो संख्याएं आती हैं तब कैसे गुणा करेंगे, जैसे 2 और 3 आया, सोचो मत ज़्यादा, इन 2 3 कितने होते हैं 6, तो यहाँ पर 6 से गुणा कर देंगे, सब गायब हो जाएगा। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3x, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होकर 3y, यहाँ हो जाएगा 3 3 9, ये समीकरण हो जाएगी 2। अब इस समीकरण को हम इसके नीचे रख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके आगे का खेल कैसे होगा, देखिए यहाँ पर बराबर पद हमको एक मिल रहा है कि 3 और 3 x दोनों में बराबर है, लेकिन दोनों में चिन्ह एक जैसा है, तब इसको हल कैसे करेंगे। अगर यहाँ पर माइनस होता तब ये कैंसिल हो जाता, यहाँ अपोजिट साइन मिल तो रहा है, लेकिन यहाँ पर 4y है और यहाँ पर 3y है, इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर एक संख्या एक समीकरण में गुणा करने से तो काम चलेगा नहीं, जैसे यहाँ पर किससे गुणा करना पड़ेगी 3 से, तो 3 चौक 12 हो जाएंगे, यहाँ पर 4 से, तो क्या करते हैं यहाँ पर हम घटा देते हैं, घटा देंगे तब चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। क्या करेंगे, घटा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ये दो हो जाएंगे कैंसिल। घटाने पर जो नीचे वाली समीकरण होती है समीकरण 2, उसके चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, 4 और 3 ये दोनों प्लस के, तो हो जाएगा 7y और बराबर में -6 और -9 आ जाएगा -15। अब यहाँ से देखिए y का मान आ जाएगा -15/7। ये y का मान उठा करके आप किसी एक समीकरण में रखेंगे, एक में रखें या 2 में, उस तरह से फिर x का मान निकल जाएगा, तो वो आप काम इतना अपने आप खुद कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं क्वेश्चन को इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप कर सकें, अपने आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरी वीडियो देखने से बेहतर है कि इसी वीडियो को जो आपने देख लिया यहाँ तक कि एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, इसी वीडियो को देख लीजिएगा, तब हो सकता है कि आप बड़ी आसानी से कर लें, और आई होप कि आप कर लेंगे अगर ध्यान से समझेंगे। तो अब प्रश्न नंबर 2 को शुरू करते हैं। देखिएगा, दूसरा प्रश्न ये है हमारा कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो दूसरे प्रश्न में, दूसरे क्वेश्चन में हमको ये करना है कि हमको समस्याएं दी हैं, प्रॉब्लम्स दी हैं, उन प्रॉब्लम्स से हमको इक्वेशंस बनाना है, 2 लीनियर इक्वेशंस बनाना है। इक्वेशन बनाने के बाद में उनको सॉल्व करना है, किससे, एलिमिनेशन मेथड से। तो पहली प्रॉब्लम ये है, देखिए कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न क्या है हमसे पूछा गया है, तब हम इसको हल करेंगे। देखिए, पहले समझिए कैसे हल करते हैं। क्या क्या बोला गया है हमसे, ये सारा पूरा क्वेश्चंस, यहाँ पर 2 कंडीशन हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, अंश और हर के ऊपर। इस चैप्टर के जितने भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे भी क्वेश्चंस हैं सब, ठीक है, उनमें सबसे पहले हम वो चीज़ कंसीडर करेंगे जिसके ऊपर सारी इक्वेशंस हमारी डिपेंड हैं। यहाँ पर 2 इक्वेशन बनना है, दोनों इक्वेशंस हमारी डिपेंड हैं अंश और हर पर। भिन्न में 2 ही चीज़ें होती हैं, अंश और हर। अंश और हर हमको नहीं पता है, तो जो चीज़ नहीं पता है उसको सबसे पहले यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, लिख लेंगे यहाँ पर, माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है, तब
इतना लिख देंगे हम। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार हम समीकरण बनाएंगे। पहले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे कि किसके ऊपर डिपेंड है, अंश और हर के ऊपर। और अंश और हमको पता नहीं है, बोलना है कि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। एक शर्त हो गई। अंश और हमको कहाँ पता है, हर नहीं पता है तो वो मान लिए। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको हम मैथमेटिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यदि अंश में, अंश क्या है हमारा, x है, हमने लिख लिया यहाँ पर x, एक जोड़ दें, देखिए ये जुड़ गया है, ठीक है आगे चलते हैं। तथा हर में, और हर कहाँ होता है, इसके नीचे बटे में, हर में एक घटा दें, हर में से एक माइनस कर देते हैं तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि इसका मतलब ये है भिन्न एक के बराबर हो जाती है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाई माइनस वन की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके ऊपर में एक रहेगा तो x प्लस वन बराबर यहाँ आ जाएगा बाई माइनस वन, x माइनस वाई बराबर माइनस वन, बाई को इस साइड में ले आए और वन को वहाँ ले गए तो x माइनस बाई बराबर माइनस दो। कोई भी समीकरण होगी पहले इस तरह से हम उसको, इस रूप में हम उसको बनाएंगे, इस फॉर्म में। यहाँ पर डाल देंगे समीकरण एक, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, पहले यहाँ तक तो हो गया था हमारा। यदि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें, हर क्या है, x है, इसमें एक जोड़ दे रहे हैं, हर में एक जोड़ रहे हैं तो यहाँ 1/2 हो जाती है, यानी हर में सिर्फ जोड़ा है, अंश वैसा ही रहेगा, तब किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 की। इसकी 2 की यहाँ गुणा करेंगे तब आ जाएगा 2x प्लस 2 बराबर बाई की यहाँ तो बाई। इसके आगे से 2x माइनस बाई बराबर 2, इस साइड में आ जाएगा -2। ये समीकरण दो समीकरण बन गए हमारी। सबसे पहले समीकरण बनाए, अब क्या करना है, इनको हल करना है विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि का रूल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये पहली समीकरण, x के नीचे x वाला, y के नीचे y वाला, ज्यों का त्यों लिखा जाता है इस तरह से, और एक लाइन दे देंगे, ठीक। पहली समीकरण लिखी, उसके नीचे दूसरी समीकरण। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोनों में एक जैसे चिन्ह हैं, यानी विपरीत चिन्ह नहीं है, अपोजिट साइन नहीं है। x में भी सेम साइन प्लस है, y में भी, तब घटाना तो पड़ेगा, ठीक है। घटाना पड़ेगा, यहाँ पर घटा लेंगे, क्या करेंगे, लिख देंगे घटाने पर, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं दूसरी समीकरण के, किसके, दूसरी समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए घटाने पर हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगी क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाई है, यहाँ पर भी बाई है, दोनों के कॉफिशेंट बराबर हैं, गुणांक यहाँ पर भी गुणांक एक, यहाँ पर भी गुणांक एक, दोनों एक जैसे हैं। घटाने पर ये तो जाएंगे निपट। अब देखिए यहाँ x माइनस 2x, इस साइड से चलते हैं, देखिए यहाँ पर 2 माइनस का 2 प्लस का, तो ये भी हो जाएगा कैंसिल, क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर x प्लस का है और माइनस का 2x है, तो यहाँ से माइनस का x आ जाएगा बराबर 0। हम इसको डायरेक्ट माइनस को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस x बराबर 0 या x बराबर 0 बात एक ही है, ठीक है। तो x का मान क्या आया है, 0। अभी x का मान समीकरण एक में रख देंगे हम, तब y का मान निकल जाएगा। x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक हमारी ये है, x माइनस वाई बराबर -2, x का मान 0 माइनस वाई बराबर -2, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर 0 रखो चाहे ना रखो, ठीक है। तो y का मान आ जाएगा इस तरह से 2। आप चाहो तो अपने क्वेश्चंस, अपने जो आपने सॉल्व किया है, सही किया है गलत किया है, चेक कर सकते हैं ऐसे ही बिना कॉपी पेन उठाए। कैसे, कोई एक समीकरण चूज़ करते हैं, चलिए यहाँ पर पहली ले लेते हैं, ठीक है। और जो आपने x बाई की वैल्यू निकाली वो एक साइड में रखेंगे, देखेंगे कि बराबर की दूसरी साइड में आ रही है कि नहीं आ रही। x का मान 0 है यहाँ, तो 0 रख देंगे, क्या आ जाएगा 0, फिर लगाएंगे माइनस के चिन्ह, y का मान क्या है 2 है, माइनस का 2 आ रहा है, बराबर में -2, तो यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2, दोनों साइड बराबर हैं। हमारा क्वेश्चन एकदम ठीक है। ये पहला पार्ट हुआ। नेक्स्ट देखिए अब इसके आगे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने से पहले मेरे पास ये बुक है, आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर NCERT की बुक है जिससे आपका पेपर बनता है, ठीक है गाइस। तो इसमें पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में
5 पार्ट दिए गए हैं, तो यहाँ पर मैं 5 पार्ट तो सॉल्व कराने वाला हूँ नहीं, 1-2 ही बताऊँगा, ठीक है। जैसा कि 1 बता दिया। अब देखिए आगे क्या होता है, मैं इक्वेशंस बता देता हूँ, कुछ हिंट्स बता रहा हूँ, ठीक है। उससे आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, इक्वेशंस बना करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में दोबारा बता सकते हैं, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा, ठीक है गाइस। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आप अगर नोट्स चाहिए हैं उसके, तो नोट्स भी मिल जाएंगे। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मेरा नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में मतलब नंबर है मेरा, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टा अकाउंट भी है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से मैसेज करके इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, यानी नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी क्वेश्चंस पढ़ के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके समझ में आ जाए। जैसा कि क्वेश्चन है नेक्स्ट, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हमको नहीं पता है, ना ही नूरी की आयु पता है, ना ही सोनू की आयु, ये ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कि नूरी की आयु x है, यहाँ पर डायरेक्ट मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। नूरी की आयु कितनी है? वर्तमान आयु x है, और सोनू की कितनी है? y है। अब समीकरण बनाएंगे हम प्रश्न के हिसाब से। बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु हो जाएगी x/-5। अभी बाई है तो 5 साल पहले के लिए घटाने के, ठीक है। ये किसकी आयु है? सोनू की आयु है, ठीक है। इतना हो गया। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु, यहाँ पे नूरी की आयु है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हो जाएगी x-5। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 साल पहले नूरी की आयु जो थी वो सोनू की आयु की 3 गुने के बराबर थी, 3 गुने के बराबर थी। इनको हल करके एक समीकरण बन जाएगा। अगला देखिए, आगे बोलना है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद यानी नूरी की आयु आफ्टर 10 ईयर्स नूरीज एज इज x+10 इक्वल टू सोनूज आयु y+10 कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चंस बन जाएंगे, इस तरह से आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे थर्ड पार्ट, इसका ये थर्ड जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में भी आया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उलझाने वाला है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या में कितने अंक होंगे? साफ साफ लिखा है, 2 अंकों की संख्या है तो अंक भी 2 होंगे। जैसे यहाँ पर मैं 20 लिख रहा हूँ, 20 नहीं 22 लिख लें, 22 नहीं, यहाँ पर 23 लिख लेते हैं। इसमें अंक कितने हैं? 2 अंक हैं। अंक बोलते हैं सिंगल डिजिट, अंक मतलब सिंगल नंबर, ठीक है, उसको बोलते हैं अंक। यहाँ पर 2 और 3 है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 अंकों की एक कोई संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। तो यहाँ से आप एक इक्वेशन बना सकते हैं कि अंक नहीं पता है हमको कि कौन कौन से हैं। अब अंक 2 अंकों की संख्या में 2 ही अंक हो सकते हैं, एक होगा इकाई का और एक होगा दहाई का, एक इकाई का और एक दहाई का। ना आपको इकाई का अंक पता है ना ही दहाई का, आप बोल देंगे अगर दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है तो उनका टोटल 9 आ रहा है। इक्वेशन बन गई। आगे पढ़िए, एक इक्वेशन तो यहाँ से बनेगी, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना। अच्छा, इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, मतलब दहाई का अंक x है, दहाई का अंक कितना है? x, और इकाई का अंक कितना है? y है। तब संख्या क्या होगी? सोचने वाली बात है, तब संख्या क्या होगी। चलिए ऐसे रहने दीजिए, कोई अंक ले लेते हैं रियल में। जैसे अगर दहाई है, दहाई का अंक 4 है और इकाई का अंक 2 है, तब संख्या कितनी होगी? 42। कैसे? 4 दहाई में होते हैं 40 और 2 इकाई इसमें और हैं, 2 इकाई और हैं, तो 40 और 2 42। इसका मतलब क्या हुआ, जो दहाई का अंक है उसमें 10 से गुणा होगी, क्योंकि 4 दहाई है और 4 दहाई में 40 हो जाएंगे, इकाई उतनी ही रहती है। तो इसी तरह इसी तरह से यहाँ पर करेंगे, जो दहाई का अंक है उसमें हम 10 से गुणा कर देंगे, समझ रहे हैं बात, और इसमें फिर इकाई जोड़ देंगे, ये बन जाएगी संख्या। ये क्या बन जाएगी? संख्या। अब संख्या के आगे क्या बोलना है? संख्या
इस संख्या का 9 गुना, 9 गुने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 9 से गुणा कर देंगे इस तरह से 10x प्लस y, यहाँ पर 9। संख्या के अंकों को 9 गुना आ गया, संख्या का 9 गुना आगे बोल दिए। संख्या के अंकों को पलटने से, ये हमारी संख्या थी 10x प्लस y, यहाँ पर अंक क्या थे ये और ये दहाई का और ये। अब इनको पलट देते हैं। पलटने का मतलब ये होता है कि दहाई की जगह इकाई कर दो और इकाई की जगह दहाई कर दो। ये संख्या के अंकों को पलटने पर बन गई है संख्या, ठीक है। बनी संख्या का दोगुना है। क्या दोगुना है? ये जो है इस संख्या के अंकों को पलट देने पर जो संख्या बनी है उसका दोगुना है। तो गाइज यहाँ पर आप बड़ी आराम से क्वेश्चंस को देखेंगे कि आई होप क्वेश्चंस तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हल। तो यहाँ पर संख्या का इकाई और दहाई का अंक सबसे पहले कंसीडर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना संख्या का दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। इकाई का अंक क्या है? y है। अब आ जाएंगे प्रश्न अनुसार। जैसा क्वेश्चन बोलता जाएगा हम वैसा ही करते जाएंगे, ठीक है। प्रश्न ने पहले क्या बोला है? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। अंक क्या होते हैं? एक इकाई का अंक और एक दहाई का अंक। दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है। इनका योग कितना है? 9। ये समीकरण हो गई 1। आगे चलते हैं, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, तब संख्या क्या होगी पहले ये सोच लीजिए। तब संख्या ये आ जाएगी 10x प्लस y, जैसा कि अभी बताया था। संख्या क्या होगी? इकाई का अंक x है, जिससे इकाई का अंक 3 है, इकाई का अंक 3 है और दहाई का अंक 5 है। तब संख्या कितनी बनेगी? 50। 3 53 कैसे? 5 दहाई का 50। तो यहाँ पर हमको संख्या है कौन सा अंक वो नहीं पता है, तो 10 से गुणा तो करना पड़ेगी, फिर बाई ऐड करेंगे तभी तो संख्या आएगी, जैसा कि अभी बताया था। तो ये आ गई संख्या। बोल रहे हैं कि संख्या का 9 गुना, तो संख्या का 9 गुना बोल रहे हैं तो यहाँ हम 9 से गुणा कर देंगे, ये हो गया 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इसका मतलब क्या हुआ? अब हम इस संख्या को पलट दें, संख्या के अंकों को पलट दें, तब हो जाएगा 10y प्लस x। तो संख्या के पलटने से ये संख्या बन जाएगी, संख्या के अंकों को पलटने से ये संख्या बन जाएगी। ये किसका? और ये 2 गुना है किसके? संख्या को पलटने से, जैसा कि लिखा है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ये यहाँ पर इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 से अंदर गुणा करिए। 9 दहाई का 90x प्लस 9y बराबर 2 दहाई का 20y प्लस 2x। x बाई सारा कुछ एक तरफ लेकर के आएंगे हम, ठीक है। देखिए 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x बराबर 0। x वाले देखिए यहाँ पर रह जाएगा 88x और यहाँ पर रह जाएगा माइनस का 11y बराबर 0। आप चाहें तो यहाँ से 11 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम 11 कॉमन लेंगे तो 11 8 88, यहाँ 8 रह जाएगा और यहाँ रह जाएगा माइनस y बराबर 0। 11 को इस साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा सारा कुछ 0। ये समीकरण नंबर डाल देंगे 2। हमारे पास 2 समीकरण आ गई। अब हम क्या करेंगे? इनको हल कर देंगे यहाँ पर पहले की तरह जैसे करते आए हैं। x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? अपोजिट साइन है। किस में है? y में है और y बराबर भी है। वहाँ पर भी सिर्फ y है, यहाँ पर भी y है। तो ये जोड़ने पर ख़त्म हो जाएंगे। ये तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर 9x और यहाँ पर 9, समझ रहे हैं? यहाँ 9x और यहाँ 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9x और 8x 9, 9 से 9 हो जाएगा कैंसिल। तो x का मान आ जाएगा 1। x का मान, ये x का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। 1 में रखने पर 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस y बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 1, तो y बराबर आ जाएगा यहाँ से 8। ये y का मान निकल आया, ठीक। अब आगे क्या बोला था हमसे? वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या बनेगी? यहाँ से देखिए ज़रा, संख्या क्या थी? वो संख्या ये थी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। x का मान क्या आया है यहाँ पर? 1, तो 10 गुणा 1 प्लस y का मान 8 है। 10 से कम 10 और 8 18,
संख्या क्या होगी वो 18। उत्तर की जांच करना है ना, तो देखिए यहाँ पर इकाई का अंक इस वाली समीकरण से कर लेते हैं। इकाई का x का मान 1 आया तो 1, y का मान 8 है, 1 और 8 9, बराबर में भी 9 है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से तीसरा ये निपट गया। ठीक है, चौथे में देख रहे हैं कि मीना रेट 2000 रुपये, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। बहुत ही सिंपल, वेरी इजी। देखिए इसका इक्वेशन मिनटों में हम इसका इक्वेशन बनाएंगे तो ये निपट गया। अब इसके नेक्स्ट करते हैं। जैसे कि अभी अगर इक्वेशंस मैं बनवा दे रहा हूँ, सॉल्व आप खुद करेंगे। अगर ना कर मिले, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा और फेसबुक की लिंक है, आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। वहाँ मैसेज ना करें तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ लिख दिया है, अपना व्हाट्सअप नंबर, आप वहाँ से मैसेज करके इसका नोट्स ले सकते हैं। अदरवाइज़ वीडियो सॉल्यूशन भी मैं यूट्यूब पर अपलोड कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगा, अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन पहले आप खुद कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इक्वेशंस मैं देखिए बनवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। समझ रहे हैं आप, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से यानी कैशियर से 50 रुपये तथा 50 तथा 100 के 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। 2000 रुपये में टोटल 50 यानी 50 और 100 का नोट ही होगा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त कीजिए। यहाँ पर टोटल रुपीज़ कितने हैं, 2000 टोटल रुपीज़ हैं 2000। 50 के भी रुपए हैं, या 50 का भी नोट है और 100 का भी नोट है। टोटल नोट कितने हैं भाई साहब, यहाँ 25। टोटल नोट कितने हैं, 25 हैं। समझ रहे हैं बात। तो 100 के कितने नोट हैं और 50 के कितने नोट हैं, ये हमको ज्ञात करना है। 100 के कितने नोट हैं और 50 के कितने नोट हैं। हमको ये नहीं पता है कि 100 के कितने हैं, तब मान लेंगे हम कि 100 के x नोट हैं और 50 के y नोट हैं। तब समीकरण कैसे बनेगी, टोटल नोट कितने हैं, 25 हैं, तो 100 के और 50 के दोनों के नोट कितने हैं, 25। ये तो समीकरण एक ही बन गया। टोटल रुपए कितने हैं, टोटल रुपए कितने हैं, जैसे 100 के नोट x हैं, 100 के नोट कितने हैं x, 100 के नोट यहाँ पर हैं x। ठीक है, x क्या है, नोटों की संख्या है। x यहाँ पर क्या है, नोटों की संख्या। जैसे नोट 100 के कितने हैं, तो 100 के नोटों से कितने रुपए बनेंगे, हो जाएंगे 100x भाई। एक नोट से 100 रुपया है तो x नोटों से 100x रुपये। जैसे एक नोट से 100 रुपये मिल जाएगा तो 5 नोटों से 500 रुपये। क्या है, वहाँ पर नोटों की संख्या है। x क्या है यहाँ पर, ये संख्या है भाई साहब, ये है संख्या। x और y नोटों की संख्याएँ हैं, 100 के नोटों की और y के नोटों की। तो x नोटों में कितने बन जाएंगे, 100x रुपये। ठीक है, इसी तरह से y नोटों में 50 y रुपये, ये बन जाएगा बराबर 2000 के। यहाँ से आप 50 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। देखिए तो 50 दूना होते हैं 100 और 50 से कम 50 बराबर 2000। ये 0 से 0, 5 चौका 20, यहाँ आ जाएगा 40। तो 2x प्लस y बराबर 40। ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है। इन दोनों को आप सॉल्व खुद कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे, बाई एक जैसा है, माइनस करने पर घट जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हम आपको हिंट्स दे करके इसका इक्वेशंस बताते हैं कि कैसा बनेगा। बोल रहे हैं कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ये क्वेश्चन सेम उसी तरह से है जिस तरह से वो टैक्सी वाला हुआ था। इससे लास्ट एक्सरसाइज में कह रहे हैं कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। यानी अगर आप लाइब्रेरी से कोई बुक लाते हैं तो 3 दिन का एक फ़िक्स है। जैसे 20 रुपये है तो 3 दिन का 20 रुपये ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो हो गया फिक्स किराया। ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, उसके बाद आप एक्स्ट्रा दिन अगर अपने पास बुक रखते हैं तब अलग किराया जाएगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। कितने रुपए दिए, पुस्तक रखी 7 दिन, कितने दिन रखी, 7 दिन, रुपए कितने दिए, 27। समझ रहे हैं। जबकि सुमी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए कितने, 5 दिन रखी, तब उसने रुपए दिए हैं 21। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिदिन किराया ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या ज्ञात कर रहे हैं, नियत किराया। तो 3 दिन का नियत किराया कितना हो जाएगा भाई सब, और अतिरिक्त किराया। ना ही हमको नियत किराया पता है, ना ही अतिरिक्त किराया पता है। अच्छा, यहाँ पर जो हम नियत किराया कंसीडर करेंगे तो वो 3 दिन का होगा। कितने दिन का होगा, 3 दिन का।
और जो अतिरिक्त किराया कंसीडर करेंगे वो सिर्फ एक दिन का होगा, यानी 3 दिन के अलावा। अगर 4th डे है तो सिर्फ एक ही दिन का, क्योंकि इकट्ठा हमको नहीं पता है कितना है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, नियत किराया यहाँ पर मान लेंगे कि देखिए यहाँ नियत किराया अगर x रुपये है और प्रतिदिन अतिरिक्त किराया y रुपये है। प्रतिदिन अतिरिक्त किराया कितना है, x रुपये, x है, सॉरी नियत किराया x रुपये है, प्रतिदिन उसके अलावा y रुपये, यानी 3 दिन तक किताब रखेगा तो 3 रुपये देना पड़ेगा, और चौथे दिन किताब रखी तब 3 रुपये तो देना पड़ेगा ही पड़ाया, ठीक है। तो यहाँ पर नियत किराया x रुपये और प्रतिदिन किराया y रुपये है। अगर 3 दिन किताब रखता है तो x रुपये देना पड़ेगा, और 4 दिन रखता है तो x प्लस y, 5 दिन रखेगा तो x प्लस 2y, क्योंकि 2 दिन का उसमें ऐड हो जाएगा। इसी तरह से देखते हैं यहाँ पर पहले किसने बुक रखी अपने पास, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के 27 रुपये दिए। तो नियत किराया सरिता कितना देगी, सरिता नियत किराया कितना देगी, x रुपये, और बुक कितने दिन तक रखी उसने, 7 दिन तक। 3 दिन का तो किराया x रुपये बन गया, 4 दिन का करने कितना बनेगा, 4y, 4 दिन का बन जाएगा 4y। कैसे, क्योंकि 1 दिन का अतिरिक्त किराया y है, 4 दिन का 4y, टोटल 27 रुपये। ये बन गया समीकरण 1, समझ रहे हैं। इसी तरह से सरिता के बाद में सुसी, सुसी कोई है, सुसी देखिए, सुसी ने नियत किराया देगी x। सुसी ने कितने दिन बुक रखे यहाँ पर, 5 दिन, सुसी ने रखी है 5 दिन, ठीक है, 5 दिन देख लो एक बार, हाँ ठीक है। सुसी ने कितने दिन रखी है, 5, सुसी और सरिता, सुसी ने 5 दिन रखी है, तो 3 दिन का x रुपये बचा, कितना दिन, 2 दिन, और 1 दिन का एक्स्ट्रा किराया y है, तो 2 दिन का हो जाएगा 2y। बड़ा ध्यान से समझिए, कितना रुपये दिया उसने, 25 रुपये। ये समीकरण 2, दोनों को सॉल्व करके x y का मान निकल जाएगा, वही नियत किराया और प्रतिदिन किराया हो जाएगा। मेरे भाइयों, तो वीडियो अगर लाइक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मेरे भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर छोड़े हैं, आप कोशिश करिए उन सारों को करने की। अगर ना हो तो मैं वीडियो दोबारा अपलोड कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर नोट्स चाहते हैं तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, पूरे सिलेबस के आपको नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल से इसी तरह से जुड़े रहिए, और हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला है एग्जामिनेशन में, जैसा कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।